चलो, we are starting this question. You have to prepare consignment account and Y account because X is the sender of the goods and Y is the receiver of the goods. Means X is a consigner and Y is the consignee. See, I am reading the example. You have to make the entries. X sent on 1st July 2016 to Y goods costing rupees 50,000 and spent 1,000 on packaging. See, X ने Y को गुड्स सेंड किए 50,000 रुपीज के. नाउ टेल मी, आपने गुड्स सेंड की है कंसाइनमेंट में, यू आर डूइंग इन द बुक्स ऑफ एक्स. सो फर्स्ट एंट्री क्या करोगे बच्चों, बोलो. Consignment account debit to goods sent on consignment. क्लियर बच्चों, यही एंट्री होगा ना? Yes, sir. सो फर्स्ट एंट्री इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50,000. सो आप पोस्टिंग कैसे करोगे, बोलो. आपने जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है उसके डेबिट साइड यू विल राइट ना, लेजर पोस्टिंग आता है ना आपको, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000. क्लियर? Yes, sir. First entry is consignment account debit to goods sent on consignment. So consignment account I have prepared, उसमें two goods sent on consignment 50,000 I will write. Simple. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. Then further it is given spent 1,000 on packaging. Expenses किए हैं packaging. किसने expenses किए हैं packaging के? X ने. It is the expenses made on the consignment. और किसने पे किया है? X ने. तो एंट्री क्या होगा बच्चों, बोलो. Consignment account debit to bank account. Consignment account debit to bank account because it is the expenses made on the consignment. और किसने expenses किए? कंसाइनर ने पे किया है. So कोई भी expenses अगर कंसाइनर पे करेगा so entry would be same, consignment account debit to bank. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So consignment account में क्या लिखोगे? To bank account 1,000. देखो, debit side I am writing all the expenses on consignment. सिर्फ I am bifurcating it is paid by consigner और consignee, same, बाकी कुछ नहीं होगा. So to bank 1,000 rupees. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then further, on 3rd July 2016, Y received the goods and sent his acceptance for X 30,000. This part I will take it later on. ये bills receivable वगैरह accept किया वो part है. That I will बिल्स रिसीवेबल का पार्ट ऐड किया है, वो कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको लेटर ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा. फिर आगे पढ़ो, ये लाइन एक्सक्लूड करना है बिल्स रिसीवेबल का. देन वाई स्पेंट ₹2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, 500 ऑन गोडाउन रेंट एंड 300 ऑन इंश्योरेंस. वाई ने क्या क्या पे किया? फ्रेट पे किया है, गोडाउन रेंट पे किया है और 300 इंश्योरेंस पे किया है. राइट नाउ कंसाइनमेंट में जब लिखोगे आप, ये तीनों एक्सपेंसेस ऐड करके लिखोगे. क्लियर? राइट नाउ कंसाइनमेंट में लिखते टाइम यू विल नॉट बाइफरकेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यू विल टेक इट एज एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी कैलकुलेशन. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो राइट नाउ यू विल डू एंट्री, सिंगल एंट्री. सो नाउ टेल मी, वाई अगर एक्सपेंसेस कुछ पे करता है सो आप एंट्री क्या करोगे? Consignment to I. Consignment Account debit to Y. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई. और टोटल कितना होता है एक्सपेंसेस का? 2,000, 500 और 300 कितना होता है? 2,800. 2,800. So you will make an entry consignment account debit to Y account. कितना?
How much? Consignment account debit to Y 2800. 2800. और ये एंट्री का सेकंड इफेक्ट भी होगा ना, कंसाइनमेंट टू वाई किया 2800 और वाई अकाउंट में क्या लिखोगे? By consignment. समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया सबका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Next, moving further, on 31st December 2016, he sent his account sales showing 4/5 of the goods had been sold for 55,000. क्या बोला उसने? जो आपने गुड्स सेंड किए थे ना, उसमें से 4/5 आपने 55,000 में सेल कर दिया। ठीक है, अब सेल का एंट्री क्या होगा बच्चों, बोलो? सेल का एंट्री Y account debit to consignment account. वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर? Yes, sir. मैंने क्या बोला था? Yes, लॉजिक sir. याद करो, कंसाइनमेंट पे एक्सपेंस रहेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और कंसाइनमेंट पे कुछ सेल हुआ तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट किसका होगा? जिसने सेल किया है। सो वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो फर्स्ट वाई अकाउंट में टू कंसाइनमेंट लिख दो, वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। हाउ मच? 55,000। और कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या लिखोगे? वाइज अकाउंट 55,000। दोनों इफेक्ट्स आएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट में यू विल राइट बाय वाइज अकाउंट 55,000 और वाई अकाउंट में यू विल राइट कंसाइनमेंट अकाउंट 55,000। यहां तक किसी को डाउट है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. नेक्स्ट पार्ट इज Y is entitled to a commission of 10%. Y को 10% कमीशन मिलना बाकी है। So Y is entitled to a commission of रुपीज 10%. So 10% कमीशन अपन कौन से वैल्यू का देंगे? जो वैल्यू पे उसने सेल किया है। सेल कितना किया है बच्चों उसने? 55,000. 55,000 पे यू विल पे हिम द कमीशन ऑफ 10%। चलो बोलो कितना कमीशन आएगा? 5,500. 5,500 समझा क्या सबको? Yes, sir. 55,000 का Yes, sir. 10%। सो एंट्री क्या होगा फिर कमीशन का, बोलो? Consignment to Y. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई, क्योंकि इट इज द एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट, और किसको पे कर रहे हो? वाई को। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कमीशन, और हाउ मच? 5,500। और उसका सेकेंड इफेक्ट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 5,500। समझ में आया क्या कमीशन का एंट्री? Yes, sir. Yes, sir. डन यहां तक बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. और नेक्स्ट एंट्री, one of the customers turned insolvent and could not pay 600 due from him. एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया और 600 रुपीज पे नहीं कर पाया। नाउ टेल मी इन दिस एग्जांपल वेदर यू आर पेइंग डेल क्रेडिट कमीशन? No. No, sir. नहीं। सो No, बैड डेट्स का लॉस कौन बेयर No, करेगा? एक्स ही बेयर करेगा। X. Yes, sir. सो एंट्री क्या होगा बैड डेट्स के लिए? 600 रुपीज Yes, के। sir. Consignment to Y. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। सो वाई अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हो बैड डेट्स, हाउ मच? 600। और वाई के अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 600।
Any doubts till now? No, sir. No, sir.